कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। इस वक्त मैं हूँ दलित बहुजन प्रेरणा केंद्र जो कि रकाबगंज पे स्थित है और काफ़ी बड़ा ये भवन है और मानवर कांसीराम और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी की और बहन जी की यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है। और आज जैसे कि पूरा देश, पूरा बहुजन समाज आज मानवर कांसीराम जी का जो पुण्यतिथि है आज वो मना रहा है। और आज बहन जी लगभग प्रेस मीट भी किया उन्होंने और इसी बहुजन प्रेरणा केंद्र पर प्रेस मीट किया। साथ ही साथ आज जिस प्रकार से बहुजन समाज पूरा मानवर कांसीराम जी का परिनिर्वाण दिवस मना रहा है, उस उपलक्ष्य में बहन जी ने पुष्प मालार्पण किया प्रतिमा पर, मानवर जी की प्रतिमा पर। और साथ ही साथ उन्होंने कल का जो रिजल्ट रहा है हरियाणा और जम्मू कश्मीर पे, उस पर भी प्रकाश दिया है कि किस प्रकार से जो वोट का जो बंटवारा हुआ है हरियाणा में, वो कहीं न कहीं वो जो जाट समुदाय है वो कहीं न कहीं वो बढ़ गया है। और जिस प्रकार से एनएलओ से गठबंधन बीएसपी पार्टी का था, वो किस प्रकार से बीच में सेंध लगाया गया, उस पर भी बहन जी ने उस पर भी पर्दाफाश किया है। और साथ ही साथ में अब जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये वो बहुजन प्रेरणा केंद्र है और बहुजन प्रेरणा केंद्र के साथ साथ में ये जो हाथियों का जो समूह है मैं वो दिखा देना चाहता हूँ। ये हाथी की जो प्रतिमा यहाँ पे रखी हुई है, साथ में ही बीएसपी संस्थापक मानवर कांसीराम जी की यहाँ पे प्रतिमा है और साथ में बहन जी की प्रतिमा है। और तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि साथ में ही मैं वो एक तस्वीर अलग से वो भी दिखा देना चाहता हूँ। वो जो वहाँ पे जो लोग वहाँ पे एकत्रित हुए हैं, वो बहुजन कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि बहन जी वो उनको संबोधन कर रही हैं और किस प्रकार से पार्टी को आगे बढ़ाना है, कैसे मतलब बढ़ाना है, वो उस पर वो चर्चा कर रही हैं। और साथ ही साथ ये मैं दिखा देना चाहता हूँ ये भव्य प्रतिमा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की और बीच में खुद स्वयं बहन जी की प्रतिमा यहाँ पे मौजूद है। और साथ में ही बसपा संस्थापक जो मानवर कांसीराम जी हैं, उनकी तस्वीरें यहाँ पे मौजूद है। तो ये सब मिलाकर के ये जो बहुजन प्रेरणा केंद्र है, आज बहन जी ने स्पेशली दिल्ली में आकर के उन्होंने प्रेस मीट किया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि हर बार जो मानवर कांसीराम जी की जो पुण्यतिथि और जन्मदिन होता है, जितने भी बहुजन महापुरुषों की जो जन्मदिन होता है, वो बहन जी खासकर वो लखनऊ में रह कर के मनाती हैं। मगर आज उन्होंने दिल्ली में रह कर के प्रेस मीट किया है और दिल्ली में रह कर के कार्यकर्ता सम्मेलन किया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक अंदेशा जताया जा रहा है, एक भविष्य की जो बातें हैं वो बीएसपी के प्रति ये दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीएसपी आगे नेक्स्ट फॉर्म में आने वाली है। और जिस प्रकार से कार्यकर्ता यहाँ पे उत्साहित हैं बहन जी को देखने के लिए, बहन जी के विचारों को सुनने के लिए, वो कहीं ना कहीं उनके मन में कहीं ना कहीं वो जोश पैदा होगा और पार्टी से रिलेटेड जो भी कार्य जो पीछे छूट गई थी, जो बीच में रह गई थी, वो कहीं ना कहीं वो पूरा करने का यहाँ से भी वादा लेकर के जाएंगे। मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। और साथ में हमारे जो सहयोगी हैं मनीष जी से भी हम इस पर चर्चा करेंगे। मनीष जी, मेरा नाम मनीष कुमार है और आज जो है बसपा सुप्रीमो मायावती जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और उसके साथ साथ जो है जनता को भी उन्होंने संबोधित किया, कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया और अभी भी संबोधन चल रहा है। लेकिन आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो वोटों का बंटवारा है, उसकी जो बातें जो है बसपा सुप्रीमो जो मायावती जी ने जो रखने का काम किया है, वो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको बता दूं साथियों कि जो बहुजनों की जो राजनीति है वो नई दिशा की तरफ जाएगी। और उसके साथ साथ बता दूँ आपको कि जो हमारे बहुजन समाज के जो युवा हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है इधर उधर हो रहे हैं, मतलब इधर उधर मतलब बंटवारा हो गए हैं। कोई चंद्रशेखर की तरफ जाता है तो कोई बहन जी की तरफ जाता है। जो कि आपको बता दूं कि हम लोग जो है उसी भीड़ का, अगर बहन जी अपनी रैली को संबोधित करती हैं तो उस भीड़ का हम ही लोग हिस्सा होते हैं। और अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी करते हैं रैली तो उस भी भीड़ में बहुजन ही समाज के लोग जो है वो हिस्सेदार होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि सभी लोगों को एक मंच पे आना चाहिए। अगर आप एक मंच पर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि हमारे बहुजन समाज के लोगों को ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो ये मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। वैसे मेरा स्वास्थ्य जो है वो सही नहीं है साथियों, और
आपको बता दूं कि बेल्ट लगा है, लेकिन तभी भी थोड़ा सा हौसला है आप लोगों के लिए, आप लोगों की आवाज़ों को बुलंद करने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये पुनः मैं दोबारा से दिखा देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से अपना जो बहुजन जो पत्रकार होता है, किन किन परिस्थितियों का सामना करते हुए, किन विषम परिस्थितियों का, किन कठिनाइयों का सामना करते हुए फिर भी वो अपने बहुजन समाज के लिए वो निकल पड़ता है। अपना एक मोबाइल लेकर के, ट्राइपॉड लेकर के और अपना एक माइक लेकर के वो निकल पड़ता है। कहीं ना कहीं बहुजनों की टीस ज़रूर है। और जिस प्रकार से बहन जी ने आज प्रेस मीट किया है, वहाँ पे मैक्सिमम बहुजन मतलब कि मीडिया वहाँ पे मौजूद थी। और अभी काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी पत्रकार यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आज जो भीड़ थी वो सिर्फ़ और सिर्फ आज बहुजन पत्रकारों की आज भीड़ थी। और कहीं ना कहीं मेंस मीडिया बहुत कम लगे यहाँ पे नज़र आई। क्यों मनीष जी, क्या वो कारण हो सकता है? जैसे कि जिस प्रकार से जो मेंस मीडिया है वो आपको मैं बता दूं कि आज से कुछ समय पहले भी आप उठाकर देखिए और आज के भी डेट में अगर आप उठाकर देखेंगे, जो देश की जो मीडिया है ना, वो कभी भी बहुजनों की बात नहीं करती है। और जब भी अगर आज जो जब से बहुजन मीडिया आ गई है, तब से जो है बहुजन समाज की कोई भी आवाज़ होती है हर किसी तक का पहुंच जाती है। तो वो किसी और की देन नहीं है, वो बहुजन समाज के जो मीडिया के लोग हैं, जो छोटे छोटे से हैं और छोटे छोटे गाँव से आए हैं, अपना ट्राईपोड लेके, अपना छोटा सा फ़ोन लेकर समाज की आवाज़ों को बुलंद करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अगर उन पत्रकारों के साथ अगर कोई चीज़ें होती है, चाहे एट्रोसिटी हुआ, चाहे वो उनके साथ कोई दिक्कतें होती, परेशानी होती है, तब ये हमारा जो समाज है वो सुनता नहीं है, और जो कि करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप सभी को मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने भी बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं, आप सभी लोग उनको सपोर्ट करें, समर्थन करें। क्योंकि आपको बता दूं कि बहुजन समाज के जितने भी पत्रकार हैं, जो बहुजनों की जो बात करते हैं, वो बहुजन समाज की एक रीढ़ हैं। और उसी रीढ़ की बदौलत आपको बता दूं कि हर कोई आवाज़ जो है आप लोगों तक पहुंचती है। तो आप लोग बहुजन मीडिया का जरूर सपोर्ट करें। हाँ, तो बहुजन मीडिया का जरूर सपोर्ट करें। तो हमारे साथ में है DNN के संस्थापक, DNN के ऑनर वैभव भाई, जो कि BSP पार्टी क्या मतलब बहुजन समाज के लिए ये आवाज़ उठाते रहते हैं। और पार्टी की बात करें तो पार्टी के लिए भी इनकी बहुत लालसा होती है कि जो हमारी जो पार्टी है, एकमात्र पार्टी है जो कि बहुजनों की ही बात करती है। मगर उसी पार्टी में कहीं ना कहीं एक सेंध सी लग चुकी है और जो ग्राफ है वो काफ़ी डाउन होता जा रहा है। तो हमारे साथ में वैभव भाई बात सब मतलब परिस्थितियों से बात करने के लिए कि क्यों ऐसा नज़र आ रहा है और क्यों मतलब अपना समाज जो भटका हुआ है नज़र आ रहा है। देखिए, जय भीम, शुक्रिया आपको। ये सवाल है आपका ना कि क्या दिक्कत आ रही है। देखिए, एक तो जो मनवाई ताकतें हैं वो मिलकर नहीं चाह रही कि दलितों की राजनीति चले। ये षड्यंत्र आज का नहीं है, षड्यंत्र कम से कम तब का ही है जब से 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। उन्होंने अंदर खाने तैयारी कर ली थी कि कैसे दलित समाज को तोड़ा जाएगा। ये वर्गीकरण का निर्णय आना, चाहे वो कोर्ट से क्यों ना आया हो, ये सब होना निश्चित था। ये हो रहा है। आरक्षण को बर्बाद करना, क्योंकि उनको पता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये जो दलित समाज है बाबा साहब के दिए आरक्षण से लाभान्वित हुआ, मजबूत हुआ। जब मजबूत हुआ तो इन्होंने संगठित किया अपने आप को। बाबा साहब का जो इशारा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, शिक्षा ली, संगठन बनाए, संगठित हुए। कांशीराम साहब ने सबको एक धागे में पिरोया, जागृत किया, नींद से जगाया, गुलामी की उनकी जंजीरें तोड़ी और फिर उन्होंने अपनी सरकारें बनाई, राजनीति में आए। तो इसके खिलाफ षड्यंत्र बन रहा था, चल रहा था। उधर जो ताकतें हैं जो नहीं चाहती दलित पंथ पे, जो जातिवादी ताकतें हैं देश की, वो मजबूत हो रही थी, अपने आप को टेक्नोलॉजी से लैस कर रही थी। इधर जो बहुजन राजनीति की ताकतें हैं वो समय के साथ अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं कर पाई, रीइन्वेंट नहीं कर पाई, और वो जो है समय के साथ अपने आप को ढाल नहीं पाई। बेसिकली राजनीति बदल गई, सोशल मीडिया आ गया, पीछे रह गए मतलब उसमें। तो अब धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं, समझ में आ रहा है। और परिणाम इस बात की तस्दीक करते हैं कि बिना सोशल मीडिया, बिना IT सेल को मैनेज करे, बिना नेटवर्क बनाए और बिना पार्टी के ऊपर इन्वेस्ट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट करे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे आज की तारीख में। क्योंकि सामने वाली जो पार्टियां हैं वो बहुत बड़े बड़े प्रयोजन कर रही हैं, बहुत बड़े तंत्र को लगा रही हैं। तो उसकी ज़रूरत है आज की तारीख में। और राजनीति शाश्वत है। चुनाव के समय में बहुत सक्रिय हो जाना और 4.5 साल सक्रिय ना रहना, ये काम नहीं देता आज की तारीख में। रोज़ गड्ढा खोदो, रोज़ पानी पियो, रोज़ का बही खाता, शाम को लिखा जाता है कि आज पार्टी ने क्या किया। हाँ। तो ये मतलब, और मैं दिखा देना चाहता हूँ, देखिए SB लाइव सुमन जी हैं। और क्या हाल बा? ठीक बा ठीक बा। क्या कहना चाहोगे आज मतलब कि बहुजन मीडिया यहाँ पे मौजूद है और कहीं ना कहीं जो बहुजन मीडिया की जो तादाद थी वो आज देखने को मिली है, आज सबसे अधिक बहुजन मीडिया थी बहन जी की मतलब कि प्रेस वार्ता में। सर देखिए, सबसे पहले तो आज माननीय काशीराम साहब की पुण्यतिथि पे सभी देशवासियों को बहुत बहुत साधुवाद और माननीय काशीराम साहब जी को सत नमन, जिन्होंने हम लोगों को सत्ता तक पहुंचाया। बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, तो बहन जी आज यहाँ पर आई हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। और जिस तरह से बहन जी की वजह से हमें प्रेरणा मिलती है, जिस तरह से बहन जी
पूरे समय में काम की। जो नोएडा में आप देख रहे हैं जो पार्क बना हुआ, कितना भव्य पार्क बना हुआ है। और माननीय काशीराम साहब के आज पूरी तिथि पे पूरा बहुजन मीडिया यहाँ पर पहुँचा हुआ था। हालांकि प्रेस वार्ता भी हुई है और अच्छा उनका जो प्रेस वार्ता में बोली है वो भी ठीक था। हालांकि मैं तो उनका जो वचन था मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, फिर भी मैं किसी लोगों से दिखाने का प्रयास करूंगी कि जो बहन जी जो वक्तव्य में अपने बोली है वो वाकई में जो बोली है वो सही था। और मैं बस यही कहना चाहूँगी। रोशनी, क्या कहना चाहूँगी? भाई 1000 किलोमीटर चल करके आई हो दिल्ली में, बहन जी का वो सबसे पहले तो मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर सत नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और आज कहीं ना कहीं जो एक क्रांति की जो अलख जगी है ये मान्यवर साहब की वजह से ही है। और हमारी जो आदर्श नेता है जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिनका यहाँ पे भाषण चल रहा है, अभी हम लोग उसे कवर करने आए थे। लेकिन दुख इस बात का भी है कि बहुजन मीडिया को एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया है। क्या वजह है? क्योंकि आने का काम किए और एक बहुजन समाज को पार्टी बना के दिया, बहुजन समाज पार्टी। देखा जाए तो जो बहुजन समाज पार्टी जो माननीय काशीराम साहब जो पार्टी दिए थे, आज वो ख़त्म होने की कगार पर है। क्या वो कारण क्या ही बताएं, बहुत से मतलब ऐसे कारण निकल के आते हैं कि हमारे जो बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, सड़कों पर उतर नहीं पा रहे हैं, लोगों को समझाने का काम नहीं कर पा रहे। जब ऐसे माननीय काशीराम साहब जी की जयंती आती है या और महापुरुषों की जयंती आती है, लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग पुण्यतिथि या जयंती मना लेते हैं, लेकिन बहुजन समाज को जगाने का काम नहीं करते हैं कि बहुजन समाज हमारा जागेगा कैसे, अपनी सत्ता को, अपनी जो पार्टी है उसको कैसे पहचानेगा। लोग जो है कि अपनी पार्टी को दरकिनार करके दूसरी पार्टियों में चले जा रहे हैं। लोग जो है कि 5 किलो राशन पर बिक जा रहे हैं, साड़ी में बिक जा रहे हैं, दारू पे बिक जा रहे हैं, लेकिन अपने बहुजन समाज पार्टी को लोग देख नहीं पा रहे हैं। बिकने वाली बात होगी है। रोशनी, क्या कहना चाहोगी? किस पे? आप भी जैसे गांव-गांव में जाती हो और बहुजन समाज में जाती हो और उसमें कहीं ना कहीं पार्टी की बात ना रख करके बहुजन समाज की मतलब उत्थान के लिए बात करती हो, मगर पार्टी की बात कर रहे हो, मगर पार्टी की जो ग्राफ पार्टी जो है धरातल स्तर पर देखा जाए तो जो वोटर्स हैं वो तो कट्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बहन जी के समर्थक है वो उन्हें कोई कितना भी बरगला ले वो बहकने वाले नहीं हैं। लेकिन कुछ एक कारण है जिसकी वजह से लोग नाराज़ भी रहते हैं। अभी आजमगढ़ की घटना है, बसपा कार्यालय पे मुर्दाबाद के नारे लगे, वो कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके नारे लगे। तो ऐसे हर जगह जो है युवा नाराज है, युवाओं को जोड़ने का काम किया जाए तभी जाके पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी, क्योंकि युवाओं की संख्या है। कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस ओर जवानी चलती है, अब ये देख सकते हैं दलित दस्तक के सहयोगी भाई भी हैं यहाँ पे। परिचय दे दीजिए। वीरेंद्र। आप तो काफी पुराने हैं। हाँ, वीरेंद्र दलित दस्तक से हूँ। दलित से हैं? द वॉइस मीडिया। द वॉइस मीडिया से। जी। नाम बताइए। बबीता गौतम। बबीता गौतम जी। आप जी, मेरा नाम साहिल वाल्मीकि। किस मीडिया से? सेम द वॉइस में। सहयोगी हैं आप? सुहानी। थोड़ा नीचे कीजिए, चेहरा भी नजर आना चाहिए ना। हाँ, शिवानी जी हैं। सुहानी। सुहानी जी हैं। अच्छा, क्या चैनल? बामसेफ न्यूज़। बामसेफ वाले भाई। सॉरी, नाम बताइए। नहीं नाम नहीं बताते हैं? अच्छा।